मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो सिंह राशि का जून का राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कैसी होगी सिंह राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके व्यापार की स्थिति, इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जून के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जून के अंदर आप सिंह राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो सिंह राशि का फोकस पॉइंट जून के अंदर रहेगा खर्चों को कैसे नियंत्रण किया जाए, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। प्रॉपर्टी के रेनोवेशन या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, यानी प्रॉपर्टी के रेनोवेशन कराएंगे, प्रॉपर्टी को ठीक कराएंगे, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा, या कुछ खरीदने वाले हैं उस पर सिंह राशि का फोकस पॉइंट जून के महीने में रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 तक आपको गर्मी से संबंधित समस्याएं रहेंगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, साथ ही साथ देखा जाए यही प्रॉब्लम थोड़ा सा नींद ना आने की समस्या सिंह राशि को हल्की फुल्की रह सकती है। अदरवाइज जून के महीने में आपकी हेल्थ अच्छी है। फिर 15 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं 30 जून तक सूर्य देव लाभ भाव में आ जाएंगे। तो लाभ भाव में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके कोई सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। किसी महत्वपूर्ण राजनेता अभिनेता से आपकी मुलाकात होगी। 15 जून के बाद ही ऐसा योग बन रहा है, अचानक ही मुलाकात होगी फेमस व्यक्ति से, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के उसी में आप कुछ योगा, जिम या कुछ एक्सरसाइज भी आप शुरू करने वाले हैं। कुछ तैराकी करेंगे, कुछ स्टेडियम के चक्कर काटेंगे, कुछ लोग पार्क के चक्कर काटेंगे, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी वैसे पूरे जून में ही करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध वैसे भी दशम में बैठे हैं और दशम से एकादश में चले जाएंगे तो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी जून का महीना सिंह राशि के लिए एक्टिवेशन वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अभी भी बुधादित्य योग बना है, यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 15 तारीख तक यानी 15 जून तक अच्छा खासा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पुराने कामों से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, एक्स्ट्रा इनकम का आपका योग मिलेगा। और रुका हुआ धन, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो रुका हुआ धन, रुकी हुई डील, जब भी बुधादित्य योग धन से भाव से संबंधित बनता है तो रुका हुआ धन, रुकी हुई डील बनती हुई नजर आएगी। या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कुछ चीज बेचना चाहते हैं, तो उसका योग आपका 15 तारीख से और 30 जून के बीच में, जब बुध देव मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए जून का महीना कहीं ना कहीं सिंह राशि के धन के लिए बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। यानी 3-4 आपको लाभ मिलते हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे ही सही, लेकिन लाभ मिलेंगे। और अटका हुआ धन, रुका हुआ धन भी आपको 6 जून के बाद किसी कार्यालय में अटका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कहीं कॉमर्शियल में आपका धन अटक गया है, बैंक में आपका धन अटक गया है, सरकारी किसी प्रोजेक्ट में आपका धन अटक गया है, तो ये अटका हुआ धन जैसे ही बुध मिथुन राशि में जाएंगे, यानी 6 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी धन के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है जून के महीने में। अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी मंगल है, मंगल 12वें में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 6 जून तक आपके परिवार में खर्चा बहुत होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होंगे, उस पर खर्चा होगा, वाहन पे आपका खर्चा होगा, संतान पे आपका खर्चा होगा। खर्चे पे खर्चा आपका 6 जून तक रह सकता है। माता पिता पे आपका खर्चा होगा, तो यहाँ तो 6 जून तक आपके खर्चे रहेंगे। 7 तारीख से मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे, रोचक नाम का योग बनाएंगे। ये परिवार के लिए अच्छा है। एक तो परिवार में, फैमिली मेंबर में रुका हुआ काम, विद्या का, करियर का, वो बनता हुआ नजर आएगा। घर के अंदर कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बढ़ती हुई नजर आएंगी, वो होंगी आपकी 7 जून से लेकर और 30 जून के अंदर अंदर, ये याद रखिएगा। यानी परिवार की स्थिति 7 जून के बाद बहुत अच्छी रहने वाली। और परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन में भी आप जा सकते हैं, वो भी 7 जून के बाद आपका योग बनता है। तो जून का महीना पारिवारिक क्षेत्र में अच्छा है, खासकर 7 तारीख के बाद से अच्छा है। इसी प्रकार से हम सिंह राशि वाले उनकी बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं, जिनकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है। छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र 1 से लेकर 17 है, बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 18 से जितनी है। और स्टूडेंट के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। तो जून के महीने में
पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं और वहां से दृष्टि पंचम भाव में ही है। यानी कि चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है और या आप विद्यार्थी हो, आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। आप बुरा इसलिए मिलेगा कि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं, तो मिथुन राशि में हो जाते हैं कमजोर, बुध की राशि है, वहां पर शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा बुरा। पहले तो मैं अच्छे के बारे में बात कर लेता हूं। तो जो भी संतान है उनको करियर विद्या में बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। संतान का, स्टूडेंट का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। यदि बड़ी संतान है तो उनको करियर का लाभ होगा, कोई धन लाभ होगा, यानी कि 18+ संतान है तो आपको करियर में कुछ ना कुछ पद प्रमोशन, अच्छा प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी संतान है तो कोई गिफ्ट आपको माता पिता या परिवार से मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आप स्टूडेंट है तो माता पिता ही आपकी कोई इच्छा पूरी कर देंगे और आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि स्टूडेंट भाव पे है। अब क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं, यानी नीच खराब बैठे हैं, तो भाई आपको रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, नहीं तो आपको पीलिए की समस्या, आपको उल्टी, दांत, फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको हो सकती है। भाई मैं आपको पहले ही अवगत करा दे रहा हूँ, बृहस्पति आपके लीवर के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छे नहीं है। रेडी पटरी का बिल्कुल भोजन ना करें जून के महीने में, याद रखें, हेल्थ पे ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, तो नौकरी के स्वामी शनि है। शनि छठे के स्वामी होके अष्टम में चले गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी प्रेशर तो आप पे बहुत ज़्यादा होगा, हाई टारगेट का, बेस्ट परफॉर्मेंस का, सीनियर भी आपके ऊपर कोई का वर्कलोड डाल लेंगे, लेकिन प्रेशर रहेगा तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। घबराइए नहीं, अपना मोरल डाउन मत कीजिएगा जून में कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बॉस को बिल्कुल मत बोलिएगा, अपने कलीग को बिल्कुल मत बोलिएगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी जैसे कील होती है ना, कील के ऊपर जब हथौड़ा लगता है, जितने प्रेशर से लगता है, कील उतनी ही ज़्यादा दृढ़ता से जमीन में गड़ती है। तो इसी प्रकार से जब आप पे काम रूपी हथौड़ा लगेगा तो उतना ही आप दृढ़ता से आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितना काम दे उतना काम कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी और कुछ कम पेशी भी रहेगी, कुछ गलती भी रहेगी, तो सीनियर उस बात को समझेंगे, कलीग उस बात को समझेंगे और आपकी अंत में तारीफ ही होगी। हाँ, काम का प्रेशर आप पे ज़्यादा रहने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिंह राशि के सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो अचानक ही आपके पार्टनर को उनके ही मित्र या उनकी ही दोस्त आपके प्रति भड़काने की कोशिश करेंगी, आपके रिलेशन को खंडित करने की कोशिश करेंगी। आपका पार्टनर आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आपको गुस्सा आएगा और आपके बीच में वाद विवाद होगा। तो जून के महीने में आपसे उकसाने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पार्टनर का, लव पार्टनर का व्यवहार बिल्कुल अलग रहेगा। थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, वो किसी के माइंड के बहकावे में है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसलिए ऐसा चल रहा है, याद रखिएगा। वैसे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है अगर आप इस बात को ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में हम चर्चा करें तो पति पत्नी का वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से भी आपके पार्टनर को कुछ गिफ्ट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के हाथ पैरों में दर्द या हाथ पैरों में अचानक चोट जून में लग सकती है, यानी फिजिकली डैमेज के योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं जून के महीने में, उसके योग नजर आ रहा है। वरना दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहने वाला है। इसी प्रकार से सिंह राशि के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में शनि विराजमान है। जब भी अष्टम में शनि बैठता है तो 10वीं दृष्टि उसकी पंचम भाव में होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पेट की पथरी से संबंधित, स्टोन से संबंधित, गोल ब्लैडर से संबंधित कुछ समस्या आ जाती है, किडनी स्टोन आ जाता है, उसका पेन आपको हो सकता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर हो, क्योंकि ये अचानक गोचर बना है, प्रेडिक्शन में नहीं है ये, तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि गुरुजी आपने बहुत सही भविष्यवाणी की है। नहीं भी की तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी कि अपने व्यापारी भाइयों की, दुकानदारों की, कि उनकी कैसी रहेगी जून में स्थिति। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। अब बुधादित्य योग का मतलब हो गया अच्छाई, यानी कि आप जो प्रयास कर रहे हैं आपको काम के बढ़ाने का, तो कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई डील आपको अच्छी कंपनी से मिलती हुई, अच्छे ब्रांड से मिलती हुई नजर आएगी। अच्छी डील, अच्छा करार आपका बनेगा, अच्छा आपको धन लाभ होगा। और खासकर 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक तो अच्छा है ही है, और फिर 16 से लेकर 30 जून में सूर्य देव मिथुन राशि में जाएंगे तो और अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा, यानी कई प्रकार से आपको ऑर्डर मिलेंगे और कई प्रकार से आपको धन लाभ मिलेगा। तो व्यापारी भाइयों के लिए, दुकानदारों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है जून के महीने में। कोई आप ऐसी मीटिंग या कोई क्लासें ले सकते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले जून के महीने में, कुछ नई चीज़, नई कोर्स, नई चीज़ें आप सीखेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठा है। मंगल और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि का किसी की झड़प के लिए थाने के चक्कर लग सकते हैं, किसी को छुड़ाने के लिए थाने के चक्कर लगा सकते हैं, या चालान या पुराने केस में आपको थाने या इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिससे हम लोग डरते हैं, उस वहाँ आप जा सकते हो। उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल 12वें में तो बता रहा हूँ मित्रों। तो हमने इस कार्यक्रम में चर्चा करें, वैसे सिंह राशि के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो उसका लाभ मिलेगा। और मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।